इस मुल्क के अंदर, इस रियासत के अंदर जो सियासी जमातों ने जिस तरह से इस देश के अंदर, इस रियासत के अंदर, इस शहर के अंदर जो माहौल बना करके रखा हुआ है, जो अवाम को उनके हुकूक हासिल करने से दूर रखा हुआ है और अवाम को इख्तिदार के करीब आने से रोका हुआ है और उनके हुकूक हासिल करने से रोका हुआ है, इसी का मुतबादिल देने के लिए अवाम को आए दिन जो चैलेंजेस फेस हैं, जिस तरह के माहौल को बनाया जा रहा है इस मुल्क के अंदर, उस मुल्क की हालात से आगाह करते हुए नेक्स्ट जो इक़दाम, जो सियासी इक़दाम होना चाहिए अवाम की जानिब से, उस इक़दाम की जानिब रहनुमाई करते हुए इस मुल्क के अंदर एक मुतबादिल प्लेटफॉर्म की जो ज़रूरत है, उस ज़रूरत पर बात की जाएगी। मैं बिलखुसूस दानिश्वरान, उलमा हज़रात और सेकुलर कम्युनिटीज़ और नौजवानों से, ख़वातीन से और स्टूडेंट्स से, सभी से मैं अपील करता हूँ, ये मुल्क को इस तरह बिखरे हुए हालात में टूटने के कगार पर अगर हम छोड़ देंगे तो हमारी एज ए इंडियन, एज ए सिटीज़न ऑफ इंडिया, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी जो जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी से हम दूर नहीं भाग सकते। हमारे मुल्क को, हमारी रियासत को, हमारे शहर को एक बेहतरीन रहनुमाओं की ज़रूरत है। उस रहनुमाओं में बिलखुसूस दानिश्वरों की भी ज़रूरत है और नौजवानों की ज़रूरत है, ख़वातीन की ज़रूरत है। बिकॉज ख़वातीन और मर्द हजरात में 50-50 का जो रेशो है वो फुलफिलमेंट करने के लिए एक बेहतरीन रहनुमाई की ज़रूरत है। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया अवाम के पास इसलिए आ रहा है कि अवाम को उजागर किया जाए और अवाम के बीच में ये मसाइल रखा जाए और इसके सलूशन की तरफ उनकी रहनुमाई की जाए और एक नए मुतबादिल प्लेटफॉर्म के तौर पर SDPI को आगे लाया जाए। मैं अवामुन्नास से, शहरियान गुलबर्गा से, मैं सभी से गुजारिश करता हूँ कि आप इस प्रोग्राम के अंदर, इस कॉन्फ्रेंस के अंदर अगर आप शामिल होंगे तो इससे अच्छे लोगों को हौसला मिलेगा और आप जिस राह पर इस मुल्क को अच्छे कगर पर लाना चाहते हैं, इसको डेवलपिंग कंट्रीज़ की तरफ लाना चाहते हैं, इसका जो बिगड़ा हुआ जो ढांचा है उसको सुधारना चाहते हैं, करेक्ट करना चाहते हैं, तो हमें साथ में मिलकर के इस मुल्क की तामीर के लिए, इस रियासत की तामीर के लिए, इस शहर की तामीर के लिए हमें आगे कदम ब कदम, शाना ब शाना चलने की ज़रूरत है। मैं अपील करता हूं कि आप सभी लोग, उम्मीद भी करता हूं कि आप लोग उस कॉन्फ्रेंस के अंदर कसीर तादाद में, जो हमने हकीकत में एक बहुत बड़ा आंकड़ा रखा हुआ है, लेकिन मैं नहीं समझता मेरे शहर के लिए कोई बड़ा आंकड़ा 20-25 हज़ार, 10 हज़ार कोई बड़ा आंकड़ा है, क्योंकि यहाँ तादाद लाखों की रहती है इस शहर के अंदर। तो ये 20-15 हज़ार लोगों का तादाद आंकड़ा कोई बड़ा आंकड़ा नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि 2023 में जो इलेक्शंस आने वाले हैं वो आप डिसाइड करने वाले हैं और वो डिसाइडिंग फैक्टर बनने के लिए एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी और सेंसिबिलिटी और दानिशमंदी किस तरह से होनी चाहिए और सियासत के अंदर हमारे इक़दाम कैसे होने चाहिए और तरक्की की राह पर इन सियासी जमातों को किस तरह से लाया जा सकता है और मुतबादिल कैसे खड़ा किया जा सकता है, तो ये तय किया जा सकता है। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं, शहरियान गुलबर्गा से, कि आप इस इख्तिदार वाली कॉन्फ्रेंस के अंदर कसीर तादाद में आकर के इन सियासी जमातों को एहसास दिलाया जाए और उन्हें सही रहनुमाई की जा सके और हम एक मुतबादिल के तौर पर इस मुल्क के अंदर, इस शहर के अंदर, इस रियासत के अंदर उभर के आए। शुक्रिया। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद है, आने वाले 19 तारीख को गुलबर्गा में एक अजीम अवामी इख्तिदार कॉन्फ्रेंस के नाम से एक प्रोग्राम रखा जा रहा है। ग्रैंड पीपल्स पावर पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस के नाम से। यही उन्वान में पूरे कर्नाटक में 5 जगह हमारा कॉन्फ्रेंस मुनक़िद होने जा रहा है। मंगलूर, बेंगलोर, दावनगेरे, गुलबर्गा और मैसूर में, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और सेंटर में। मकसद यही है कि पूरे कर्नाटक के 5 जोन में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है उसको अवाम के बीच में लाना है और असली जो डेमोक्रेसी है, जो अवाम का जो इख्तिदार की जो डेमोक्रेसी है, उसे क्या जो उसका मेन मकसद है उसको लेकर हम लोगों के बीच में जाना चाहते हैं। ये एक नॉर्मली एक जैसा 1000-2000 लोगों का जैसा एक असेंबली लेवल प्रोग्राम होता है उस तरह का नहीं है। एक बहुत बड़ा, कम से कम 8 से 10 हज़ार के ऊपर का एक ग्रैंड पॉलिटिकल प्रोग्राम होने जा रहा है। इसमें नेशनल के लीडर्स, स्टेट के लीडर्स और दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो NGOs हैं, जो रिलीजियस लीडर्स हैं, उन्हें भी मदऊ किया जा रहा है। गुलबर्गा के प्रोग्राम के लिए
अजमेर से सैयद सरवर चिश्ती साहब और राज रतन अम्बेडकर साहब, करुणेश्वर स्वामी साहब और दीगर नेशनल के एसडीपीआई के और स्टेट के लीडर्स को हम इसमें मदऊ किए हैं। सब लोग आने का वादा किए हैं और सैयद सज्जाद नोमानी साहब भी, उनको भी हम लोगों ने मदऊ किया है। उनकी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने वादा किया अगर तबीयत में अगर अच्छी रही तो इंशाल्लाह वो भी वादा किए हैं कि वो भी प्रोग्राम में आएंगे। प्रोग्राम का मकसद ये है कि अवाम को इख्तियार, ये जो डेमोक्रेसी में कहते हैं गवर्नमेंट इज़ फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल बोल के एक डिक्शनरी में वर्ड है, लेकिन असलियत में गवर्नमेंट किसकी है आप लोगों को मालूम है। कुछ लीडर्स पॉलिटिकल पार्टीज़ के वो गवर्नमेंट चला रहे हैं, और आज के ज़माने में पूरे जो कैपिटलिस्ट पावर्स हैं, जो इम्पेरियलिस्ट जिसे कहते हैं, वो लोग क्या लो बंटवाली शाही जिसे कहते हैं, वो लोग गवर्नमेंट चला रहे हैं। ख़ास एक ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपने हिडन एजेंडाज़ को लेकर गवर्नमेंट चला रहे हैं, लेकिन अवाम को जो इख्तियार होना चाहिए, अवाम के लिए जो हुकूमत बननी चाहिए, वो पूरी गायब है इंडिया की डेमोक्रेसी से। तो उसके पेश नज़र में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया अवाम को, खासकर कर्नाटक के अवाम को, हमारा रोल क्या रहेंगे आने वाले 2023 के असेंबली इलेक्शंस में, उसको लेकर हमारा एजेंडे के तहत हम पूरे कर्नाटक में ये ग्रैंड अवामी इख्तियार कॉन्फ्रेंस के तहत हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं। इसमें गुलबर्गा के तमाम लोगों को हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि 19 तारीख को पीर बंगाली ग्राउंड में 2:30 बजे ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है। तमाम से रिक्वेस्ट है कि आप अपना वक्त निकाल कर ये पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस में आना है। इसमें आने से आपको एसडीपीआई की जो एक्चुअल आइडियोलॉजी है, हम लोग क्या मकसद से काम कर रहे हैं, वो आपके सामने आएगा, और हमारा जो 13 साल का जो रिकॉर्ड है, जो हम काम किए हैं, वो भी आपके सामने आएगा, और आने वाले दिनों में हम क्या करना चाह रहे हैं तो वो भी आपके सामने आएगा। 2 सेकंड से